बागी 4 के मेकर्स ने पोस्टर देना बंद कर दिया भाई। मुझे तो लगता है शायद 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जब पोस्टर डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा लग रहा है आज आना चाहिए, आज या कल में। और देखते हैं भाई अभी क्या होगा कलेक्शन। ट्रेड फिगर बहुत कम है इसका और अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है, बट अब ज़्यादा दिन नहीं बचे भाई वर्डिक्ट आने को। सो उम्मीद करते हैं कि ट्रेड फिगर्स क्या कहते हैं भाई, मेकर जो है आपके प्रोड्यूसर जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट करे फिल्म को, ताकि बेटर वे में आपको वर्डिक्ट आए। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। चलो अब आते मेन मुद्दे पे। जो बागी फिल्म है उसका कल कितना शो हुआ है, कल कितना कलेक्शन हुआ है और आज कितना हो सकता है। ट्रेड फिगर्स बहुत ढीले हो रहे हैं भाई आज। मतलब मैं जो देख रहा था ना, ट्रेड फिगर्स की बात कर रहा था, मैं देख रहा था कल 68 लाख का कलेक्शन आया है। मैंने 70 लाख ऑलमोस्ट शायद प्रेडिक्ट किया था भाई। मंडे से तुलना करो 70 लाख के आसपास वही आया है। ट्रेड फिगर्स के अनुसार बागी 4 13 दिनों में 51.97 करोड़ पे है, यानी कि 52 करोड़ पे। आज का मेरा प्रेडिक्शन है 60 लाख पे फिल्म आएगी। 52.5 करोड़ कलेक्शन इसका आज होने वाला है 14 दिनों में नेट में। प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग 65 प्लस होगा और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का पोस्टर प्रोड्यूसर लाएगा। बट ट्रेड पे वर्डिक्ट आएगा भाई। अब नहीं लगता है कि प्रोड्यूसर को भी कोई इंटरेस्ट है। मुझे जो देखने को मिलता है प्रोड्यूसर का एटीट्यूड, ये सिकंदर के टाइम ऐसा एटीट्यूड था इन लोगों का, हाउसफुल के वक्त इन लोगों ने ऐसा एटीट्यूड नहीं रखा था, कंटिन्यू पोस्टर दे रहे थे डेली। तो वो एक ज़िद नहीं दिखती है मुझे प्रोड्यूसर की, और ये लोग नहीं चाहते हैं अब, क्योंकि भाई इवनिंग के 0% ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग के सारे शोज़ बंगाल फाइल्स के और बागी 4 के हटा दिए ऑल ओवर इंडिया। इवनिंग के पूरे शोज़ हटा दिए। सिर्फ आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है 10.97, मॉर्निंग की 6% ऑक्यूपेंसी, नाइट की 11% ऑक्यूपेंसी। आप देखो ऑल ओवर इंडिया के हटा दिए शोज़। ये PVR आइनॉक्स हो या सारे के सारे थिएटर्स हो, ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात है। हालांकि शोज़ कम नहीं हुए, जैसे बंगाल फाइल्स के भी वीडियो में बोला मैं, शोज़ कम नहीं हुए, शोज़ को अटैच कर दिया इधर उधर, लेकिन इवनिंग के शोज़ हटा दिए। फॉर एग्जांपल इवनिंग का अगर 6 बजे का हटा दिया तो वो रात के 9 बजे एडजस्ट कर दिया, या फिर दोपहर के 3 बजे एडजस्ट किया। मतलब शोज़ नहीं हटे, बट इवनिंग को एक भी शो नहीं रखा है, वो सारे मैनेज कर दिए इधर उधर। तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि इससे नुकसान बहुत हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है भाई मुंबई का। अगर आपका मेकर भी हैंडल नहीं कर पाएगा ना भाई, जैसे मैं द बंगाल फाइल्स के वक्त भी बोला, अगर आपका मेकर भी वैसे हैंडल नहीं कर पाएगा फिल्म को, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया अपना वर्डिक्ट दे देगा। कितना, क्योंकि आप किसी को इतना ज़्यादा चांस नहीं देते हो। आपके मेकर्स ने कम से कम पोस्टर्स देने चाहिए। बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट है 120 करोड़, उसके अकॉर्डिंग ही वर्डिक्ट आएगा। आपने आज तक देखा होगा, चाहे वॉर 2 के वक्त भी लोग मुझे बेवजह ही कुछ कोस रहे थे, वर्डिक्ट आने के बाद थोबड़े बंद हो गए इन लोगों के। सन ऑफ सरदार 2 के वक्त भी कोस रहे थे, वर्डिक्ट आने के बाद थोबड़ा बंद हो गया। परम सुंदरी का भी फ्लॉप वर्डिक्ट आने के बाद इनके बंद हो गए मुंह। भाई फैक्ट्स के साथ रहा करो। आपके प्रोड्यूसर ही सपोर्ट नहीं कर रहे टाइगर श्रॉफ को, तो बाकी का क्या लेना देना। और फैंस घंटा करेंगे फिर कुछ, और फैंस लाख सपोर्ट करें। अगर प्रोड्यूसर फिगर्स अपनी ज़िद पे है वो आदमी, और फिर भी वो बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट सेटिंग के लिए कुछ करना चाहिए, जो उसने हाउसफुल के वक्त किया एवरेज के लिए, वरना उसने भी उस लॉजिक से अपना बजट नहीं क्रॉस किया है। मुझे वही लग रहा है कि सिकंदर के वक्त इन लोगों ने छोड़ दिया था डायरेक्ट। आई जस्ट होप कि 100 करोड़ का पोस्टर के बाद भी ये बॉक्स ऑफिस इंडिया से कुछ बातें करे और कुछ करके एवरेज लेके आए। हिट सुपर हिट तो दूर की बात है, कम से कम एवरेज लेके आए वर्डिक्ट, जो मुश्किल है। क्योंकि हाउसफुल का एक एडवांटेज था, वो 240 करोड़ या 225 करोड़ जो बजट बॉक्स ऑफिस पे था, वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ प्लस गई थी। इसका 120 करोड़ बॉक्स ऑफिस का बजट है, तो कम से कम वर्ल्ड वाइड 120 तो टच करे, 125 तो वर्ल्ड वाइड में उतना पोस्टर तो आए। मुझे लगता है 100 करोड़ के बाद ये पोस्टर ही नहीं देंगे, तो उसके बाद क्या वर्डिक्ट आने वाला है, फिर फ्लॉप। भाई एवरेज के लिए 120 करोड़ का पोस्टर आना चाहिए नारियल वाला का, कम से कम 120 से 130 करोड़ का, वो मुश्किल है। तो देखते हैं भाई अभी क्या होगा। ये मैं आपको ना, जो भी टाइगर फैन है, मैं आपको ना झूठी सिंपथी के चक्कर में फिर आप खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता। आज झूठ बोल दूंगा
कल आप बोलेंगे भाई आप तो बोल रहे थे एवरेज आ रहा है, ये तो एवरेज भी नहीं आया वर्डिक्ट। ये खुद आप मुझसे पूछोगे फिर। एवरेज आया तो वेरी गुड, अगर आता है तो आई विल बी हैप्पी, बट अगर नहीं आया और आज ही मैं बोल दूँ कि नहीं नहीं टेंशन ना लो हो जाएगा एवरेज, अरे तुम्हारे मेकर्स को ही इंटरेस्ट नहीं है पोस्टर देने में। मेकर्स जिस दिन रोमियो का पोस्टर डाले ना, उसी दिन मैंने समझ लिया कि भाई बागी 4 से मूव ऑन कर लिया इन लोगों ने। वो रोमियो जो आ रही है ना शाहिद कपूर की, क्या लेना देना था अभी इतने जल्दी पोस्टर अनाउंस करने का। अगर 14 तारीख फरवरी में आ रही है अगले साल के, अभी उसको ऑलमोस्ट 5-6 महीने हैं, तुमको इतने जल्दी क्या पड़ी थी 7 महीने वाली फिल्म को जल्दी लाने की? क्योंकि तुम मूव ऑन करना चाहते थे, तुम चाहते थे बागी 4 का डिस्कशन ही ना हो, क्योंकि यूट्यूबर्स जीत गए। फिर वही एंगल है ना, एक बार वर्डिक्ट आने के बाद ये यूट्यूबर्स इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। ये स्ट्राइक वाइक मारने से अच्छा तुम लोग अगर उन पे केस वेस डाल देते ना, बेटर हो जाता। अब तो अगली फिल्मों का भी तुमको शायद क्या पता ये लोग टारगेट करें, क्या ही बोलूँ मैं, बेवजह करे। शाहिद भी फंस गया बेचारा इस चक्कर में, टाइगर तो बिन वजह ही फंस गया। खैर चलो जो भी है भाई, टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए ब्लॉकबस्टर भी हुई फिल्म तो भी वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया का ही आएगा। लखनऊ में अरे भाई ऑक्यूपेंसी भी तो देखो आप, अब एक शो है भाई, चेन्नई में खाली एक शो रखा है इन लोगों ने, सूरत में 71 शोज़, 23 शोज़ हैदराबाद में, कोलकाता में 30 शोज़, जैसे कि एहसान कर रही है शो रख के। और एक्चुअली मतलब पुणे में फिर भी 28 पुणे में भी 28 शोज़ रखे यार, कुछ भी शोज़ नहीं रखे इन लोगों ने। तो भाई कलेक्शन तो ऐसे ही आएंगे ना। और कल ओवरऑल भाई मैं थिएटर ओनर्स को भी गाली नहीं दूंगा, कल इस फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 9% थी। भाई थिएटर ओनर्स डूब रहे हैं यार, तो वो क्यों रखेंगे शोज़। मेरा ही हिंदी डब को दे दिया कुछ शोज़, लोका चैप्टर 1 को कुछ जगह पे शोज़ दिए मैंने देखा है, और यही हुआ है बंगाल फाइल्स के भी साथ। तो अब ये तो है ही भाई। अब देखो क्या है, मालूम है क्या, रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो भाई, कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद हैप्पी हो जाऊंगा अगर इसका एवरेज वर्डिक्ट आए, बट मैं उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। अब जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इट विल बी अ मिरेकल, जैसे हाउसफुल 5 के वक्त मिरेकल हुआ था ना, पर उसका एक एडवांटेज था, वो इतना बड़ा भी मिरेकल नहीं था। उसने वर्ल्ड वाइड में 300 करोड़ कर दिया था, 240 करोड़ बॉक्स ऑफिस का बजट था, 300 करोड़ कर दिया था। ये 120 करोड़ में बनी, कम से कम इसने 150 वर्ल्ड वाइड करना था, और कुछ नहीं तो कम से कम 120 तक का पोस्टर मेकर्स ने देना था। मुझे लगता है 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पोस्टर देने के बाद मेकर्स एक भी पोस्टर नहीं देंगे, गारंटी है मेरी। जैसे सिकंदर के वक्त इन लोगों ने छोड़ दिया था फिल्म को, बागी 4 को मुझे तो डाउट है कि इन लोगों ने 92 पे ही तो नहीं छोड़ दिया है। वर्ल्ड वाइड जो आया था ना 92 या 89 कुछ, उस पर ही तो नहीं छोड़ दिया ना। आई होप सो, देखते हैं, मुझे तो लगता है देखते हैं 100 करोड़ का पोस्टर आता है, यानी 100 से नहीं भाई 120 करोड़ पोस्टर आए तो ठीक है, वरना वर्डिक्ट का इंतज़ार करना। मुझे आज गाली दे देना, वर्डिक्ट आने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वैसा नहीं हूँ, जैसे आप दोगे गाली तो मैं भी दूंगा, नहीं, मैं रियलिटी दिखा दूंगा। जैसे वॉर 2 का मैंने विथ प्रूफ दिया, फ्लॉप हुई, परम सुंदरी विथ प्रूफ फ्लॉप हुई दिया बॉक्स ऑफिस इंडिया का, कूली विथ प्रूफ हिट हुई दिया। मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला, कूली हिट थी, पहले से ही बोल रहा था हिट होगी। और जो है आपकी कौन सी वो फिल्म है, देखो एक चतुरनार, उसका भी फ्लॉप का वर्डिक्ट दिया, और हीर एक्सप्रेस का भी फ्लॉप का वर्डिक्ट वाला भी वीडियो बना है। मैं कभी भी मेरी बातों से पीछे नहीं हटता। आई जस्ट होप कि बागी 4 को कम से कम एवरेज मिले, जो मुश्किल है। एट प्रेजेंट पूछोगे तो फ्लॉप मिलेगा, मिरेकल ही एवरेज दिलवा सकता है।